ईश्वर का सामने हमारा जीवन को समर्पण करते प्रभु जी। हमें अनुग्रह कर, हमें बलवंत कर, प्रभु नाथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। आमीन। आमीन आमीन। परम पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अभी प्रार्थना जो हो गया, लेकिन गीत गाने के लिए कोई भी तैयार दिखाई नहीं दे रहे। आएंगे आएंगे, मैं गीत गाऊंगा गाने वाला गीत। कोई भी नहीं आएगी। हाँ, ओके। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज लॉर्ड। अम्मा मैं करंट दोनों। हाँ, हाँ लाइट पाड़ा वनो। दो दो गीत गा सकते हैं। हाँ, यस। हाँ गाइए अम्मा। से पाड़ी आठ पाठ। ओके, स्तोत्रम। पुराने गीत गाऊंगी मैं। एक स्तोत्र। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया के आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जेठ में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और मुसीबतों से आंखें पुतली जैसा संभला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया के आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है
स्तुति तेरी में सर्वदा। आमीन। एक और गीत गाना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। महिमा महिमा यीशु की, महिमा महिमा जय यीशु की, महिमा महिमा जय यीशु की, महिमा महिमा जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा जय यीशु की, महिमा महिमा जय यीशु की, महिमा महिमा जय यीशु की, महिमा महिमा जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। अल्फा ओमेगा आशीष का सोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा आशीष का सोता, सृष्टि का आधार। महिमा महिमा जय यीशु की, महिमा महिमा जय यीशु की, महिमा महिमा जय यीशु की, महिमा महिमा जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। थैंक्स लॉर्ड। आमीन। स्तोत्र। प्रेज द लॉर्ड। गाए हुए सुंदर आवाज के लिए मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम ज्यादा समय नहीं लेते, केवल 2 विषय हम आज परमेश्वर को उपस्थिति में रखेंगे। सबसे पहले हमारे कोटा कलीसिया जो शारन फेलोशिप के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वहाँ जो प्रभु का सेवा करने वाले पास्टर साहब को और उनका परिवार को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए, बलवंत करना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह के साथ सारे सेवकाई करने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। और 3 प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर उनको देना चाहिए। एक शारीरिक अनुग्रह देना चाहिए, आत्मिक अनुग्रह देना चाहिए और एक बौद्धिक अनुग्रह देना चाहिए। और ये तीनों अनुग्रह को परमपिता परमेश्वर का हाथ में हम समर्पण करेंगे। अगर हालेलुया यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करना चाहते हैं, अपना वीडियो ऑन करेगा तो मैं उनका नाम ले सकते हैं। और वीडियो ऑफ करने का मतलब है व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं है, केवल डिवाइस उपस्थित है। इसलिए अपना वीडियो ऑन करना चाहिए ताकि अब इनको पता लग जाएगा। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बीना बैरवा को और स्वागत करना चाहता हूं। अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। बीना आंटी कर सकते हैं प्रार्थना? ऑफिस में है क्या? कर सकते हैं? माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करके प्रार्थना कीजिए। नहीं, बीना आंटी ऑफिस, हाँ कर सकते हैं प्रार्थना? यस यस। हाँ कर सकते हैं। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर। सभी विश्वासी भाई बहनों की संगति में पिता परमेश्वर आपने सुनहरा मौका दिया प्रभु, आपके
उपस्थिति में आने का पिता परमेश्वर, सभी भाइयों के साथ संगति करने का पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से पिता परमेश्वर सब पर अपने स्वर्गीय भंडार से आप आशीष देना पिता परमेश्वर। खुदावन हम अपने मैं को घटाएं पिता परमेश्वर, और प्रभु हम आप में बढ़े पिता परमेश्वर। शरीर से नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आत्मा में हम चलायमान हो पिता परमेश्वर। हम प्रभु अपने मन की नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे हम पर आप कृपा रखना पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम सभी भाई बहनों के लिए, प्रभु हमारे देश के लिए, देश के सारे शासकों के लिए, सब हाकिमों के लिए, सब अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक राज्य के प्रभु अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप अपनी आत्मा और समझ अब उनको दीजिए पिता परमेश्वर अपने, और वो सही बुद्धि और समझ से पिता परमेश्वर जन कल्याण के कामों में प्रभु निर्णय ले सके पिता परमेश्वर, और सब प्रभु सुख और आनंद से रह सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरे राज्य में प्रभु आना चाहते पिता परमेश्वर। हम हमेशा सदा तेरी बाट जो होते पिता परमेश्वर, प्रभु हम एक एक भाई बहन को आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर। जब आप आए खुदावन, हम आपके द्वारा विश्वास योग्य ठहराए जाए पिता, हम ग्रहण योग्य ठहराए जाए पिता परमेश्वर, और हम विश्वास योग्य बने पिता परमेश्वर, और हम आपकी दृष्टि में धार्मिक ठहराए जाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना आपसे करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रभु सारे पापों से आप हमें छुड़ाएं पिता परमेश्वर, और हमारे शरीर के मन की नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा चलते हुए आपके वचनों पे चले पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह हम एक एक भाई बहन को आप दीजिए पिता परमेश्वर। और इस सुनहरे अवसर के लिए पुनः आपको धन्यवाद देते हुए सभी के लिए प्रभु सुख और शांति की आशीष मांगते हो पिता परमेश्वर। मेरे मीठे और बलवंत नाम से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती पिता, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ Amen. प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको अनुग्रह करे। भय भक्ति के साथ, विनम्रता के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको मदद किया। मैं इसलिए परमपिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में एक मेहमान है और प्रभु का दास है, पास्टर राजेश पेरुम्बावूर। और पेरुम्बावूर जो जगह मुझे अच्छा पहचान है, क्योंकि मैं उसके पास में जो कोदमंगलम में मैं जो चर्च का फादर के रूप में वहाँ सेवा किया हुआ है, और शायद 1979 में होगा। और मुझे अभी भी याद है, क्योंकि പെരുമ്പാവൂർ जो लिखा, പെരുമ്പാവൂരിന്റെ സ്ഥലപ്പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അവിടെ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് കോതമംഗലം. കോതമംഗലത്ത് ഒരു ചർച്ചിൽ ഞാൻ വൈദികനായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സേവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2 വർഷക്കാലം. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ പെരുമ്പാവൂരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം, ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. और आपको हमारे जो पास्टर उसको परिचित करवाएंगे। और अभी एक और विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है, और वो विषय है इस डिवाइस में जुड़ा हुआ प्रत्येक परिवार को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। कोई तो अकेला आया हुआ है और कोई परिवार के साथ आया हुआ है, परमेश्वर सबको अनुग्रह करना चाहिए। मैं इसलिए उस विषय को मैं स्वप्न मसीह को स्वागत करना चाहता हूं, और हमारे इस डिवाइस में जुड़ा हुआ सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु निश्चित ही से हमें अनुग्रह करेगा। प्लीज प्रे फॉर ऑल बिलीवर्स। प्रार्थना कीजिए माइक ऑन करके। यस। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के जो हमें दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, दिन भर संभाल के रखा और परेशानी खतरे से बचाया पिता। इस सुंदर समय में लीक करके आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता इस डिवाइस में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, सबों के जीवन में प्रभु जी अपनी आशीष और बरकत होने देना पिता। हर एक के जीवन से जो परेशानियां हैं, तकलीफ है, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, बीमारी है परमेश्वर पिता, उन सबों को दूर करने के लिए पिता आपसे विनती निवेदन करते हैं, विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर अकेले परमेश्वर पिता इस मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में लाने के लिए पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता उनके बुद्धि को पिता परमेश्वर, उनके मनों को बदल पिता परमेश्वर, कि वो भी पिता परमेश्वर आपके मधुर प्रेम को जान सके, पहचान सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं
पास्टर साहबों के लिए पिता परमेश्वर, जो जो परमेश्वर पिता हमारे बीच में जुड़ते हैं पिता, और अन्य जगहों पे कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों के साथ भी रहिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई पे प्रभु अपनी आशीष और बरकत होने देना पिता परमेश्वर। जो वचन आज सुना जाता है पिता परमेश्वर, उस वचन पर प्रभु जी अपनी आशीष होने दे पिता परमेश्वर। जो कुछ सुनाया जाता है पिता परमेश्वर, हम सिर्फ उसे सुनने वाले ना बने, बल्कि उस पर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी जुड़े हैं उन सबों के लिए प्रार्थना विनती करते हो पिता परमेश्वर। हमारा मन वचन कर्म परमेश्वर पिता सब कुछ आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। छोटी सी दुआ को मांगते हो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में स्वर्गीय पिता ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने आज सोचा था जो दक्षिण भारत के हम 4 राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हमारा जो हिंदी में एक कहावत है, क्या है? അതിഥി ദേവോ ഭവ, അല്ലേ? വരുന്ന വിരുന്നുകാരെ എന്ത് ചെയ്യണം? മാനിക്കണം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. വിരുന്നുകാരെ മാനിക്കണം. അതുകൊണ്ട് शेष जो कार्यक्रम को मैं पास्टर साहब को सौंपना चाहता हूँ। पास्टर साहब आगे बताएंगे पास्टर कहाँ से हैं, और उनके मन के अंदर भी प्रभु ने बहुत अच्छे अच्छे वचन दिया है, और उसको अपन ग्रहण करने के लिए सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठिए। कोई भी आलसी होकर ना बैठे। अपने शरीर और अपना मन और अपना धन सबको परमेश्वर का हाथ में हम समर्पण, अपने मन को भी परमेश्वर का हाथ में समर्पण, बाकी सारे कार्य को हम छोड़ दें। कोई भी रसोई के बारे में अपन को चिंता नहीं करना, और वहां जो भी है कुकर में जो भी चीज रखा है वो तो वहां रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो जलेगा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना में पूर्ण तैयारी के साथ बैठिए। प्रभु आपको निश्चय से अनुग्रह करेगा। गो टू पास्टर, यस, कम ऑन। परमेश्वर की आदि पवित्र नाम माना जाए, और खास तौर पर आज परमेश्वर का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सुंदर अवसर दिया। बहुत रुकावट आज हमारा प्रार्थना में आए, और पास्टर साहब जहां केरल से हैं वहां लाइट नहीं था, और खास तौर पर सुषमा मैडम को उधर लाइट नहीं था, और मैंने आज दुआ किया। बहुत से प्रभु के दास लोग हमारे मध्य में आना तो चाहते हैं, लेकिन प्रेज लॉर्ड, लेकिन और कई कमियां, कई नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रहे। आगे की जो समय है, हम प्रभु के दास को ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे। വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദേവദാസനെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. താലി ബജാकर प्रभु की महिमा करें. Praise Lord, praise Lord, praise Lord. കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए, प्रभु को मैं मेरे दिल से धन्यवाद देता हूँ. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ രാത്രിയിൽ ഈ കൊട്ടായ്മയുടെ നടുവിൽ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകിയ ഈ അവസരത്തിനായി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. ये आशीष के दिन परमेश्वर के नाम की और उंझाई करने के लिए, परमेश्वर के नाम बढ़ाने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ. സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. आए हुए उपस्थित तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ. പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ഈ രാത്രി വായിച്ചു കേൾക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യം. प्रेरितों की किताब अध्याय 4 और उसकी 31वीं वचन जरा पढ़िए. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി, എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു. हम ऐसे वहां पर देख सकते हैं, हाँ। और जब वे ऐसे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे एकत्र थे हिल गया. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു. और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे. കർത്താവിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. दिल के गहराई से परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ.
എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ രതീഷ് പാസ്റ്ററെ കാണാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നത്. मुझे बहुत आनंदित है, बहुत सालों के बाद रदीश पास्टर से मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद किया. എന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പലരെയും എനിക്ക് പരിചയമില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മുഖം കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ മുഖം മാത്രമാണ്. जितने लोग आज रात काल इस मीटिंग में बैठे हैं, आप किसी से मुझे परिचय नहीं है, केवल रदीश पास्टर से मैं परिचय हूँ. ഈ രാത്രി ഈ യോഗത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് ഈ യോഗത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. और इस प्रार्थना की उद्देश्य के बारे में जब प्रभु के दास ने मुझसे बताया, तब मैं इस प्रार्थना के उद्देश्य के बारे में समझ लिया. ഈ കോവിഡിന് അനന്തരം ഒരുപാട് സൂം മീറ്റിങ്ങുകൾ പലരും ആരംഭിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. कोरोना काल में अनेक जूम मीटिंग जो है, कई प्रभु की दास लोगों ने आरंभ किया. उन प्रभु की जो दासों के आरंभ किए हुए जूम प्रार्थनाओं में प्रचार करने के लिए, प्रभु के वचन से मनादी करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दी. പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും കയറിയപ്പോൾ പിന്നീട് വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ച ചില മീറ്റിങ്ങുകളിൽ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നാതിരുന്ന പല യോഗങ്ങളുണ്ട്. और कई मीटिंगों में जब प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया गया, लेकिन ऐसे कई मीटिंगों में ऐसे जो मेरे मन में प्रभु की आत्मा अगुवाई भी किया, कई बार अगुवाई भी नहीं किया. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല, നാം സൂമീറ്റിങ്ങിലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി തടയപ്പെടുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. സൂമീറ്റിങ്ങിനകത്തും അസാധാരണമായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം എനിക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. हम जूम मीटिंग में होने के बावजूद भी परमेश्वर की काम नहीं होगा करके मैं कभी नहीं बता सकता हूँ. परमेश्वर की काम जूम मीटिंग में भी, इस ऑनलाइन प्रेयर में भी मैंने कई बार महसूस किया, अनुभव किया. परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने महसूस किया. അതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം ആ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ ദർശനമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം. ये जूम मीटिंग में परमेश्वर की काम होने का एक मुख्य कारण है. इस मीटिंग चलाने के लिए परमेश्वर की दास, ऑनलाइन मीटिंग, जूम ऑनलाइन मीटिंग चलाने के लिए प्रभु की दासों के मन में एक दर्शन प्रभु ने दिया. इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. വ്യക്തിപരമായ പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അകത്തും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരികയില്ല. व्यक्तिगत महिमा के लिए चलाने वाला कोई भी ऐसे प्रार्थनाओं में परमेश्वर की काम प्रकट नहीं होता. എന്നാൽ വാസ്തവമായി ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനത്തോടെ ദൈവിക നിയോഗം പ്രാപിച്ച പല ദൈവദാസന്മാരും തുടങ്ങിയ പല മീറ്റിങ്ങുകൾക്കകത്തും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. और परमेश्वर के दासों ने प्रत्येक अगुवाई के साथ, प्रत्येक निर्देश के साथ, प्रत्येक पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलाए गए वैसे मीटिंगों में परमेश्वर की महिमा देखने के लिए मैं प्रभु मुझे सहायता किया, मुझे आनंदित हुआ. ദീർഘനാളുകളായി തുടങ്ങിയ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്നിലും ഒരു വലിയ ദർശനം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. मुझे आज पवित्र आत्मा ये अगुवाई देता है. बहुत दिनों से, 150 दिनों से आरंभ किए हुए इस प्रार्थना के पीछे भी परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य करके आज रात काल में समझता हूं. ഈ കുറെ കാലങ്ങളായി നാം ഓരോരുത്തരും കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ഉണർവ് എന്ന ശബ്ദം. बहुत दिनों से हम सब जो बताने वाला, हम जो समझाने वाला ये जो शब्द है, आवाज है, रिवाइवल यानी बेदारी. ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് അഭിഷിക്തന്മാരെ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. परमेश्वर की
जो बेदारी के लिए प्रार्थना करने वाला बहुत से प्रभु की दासों के बारे में मैं जानता हूं, मुझे परिचय भी है। പല ഉണർവ് മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ അവിടെ എല്ലാം കൈമാറിയ ഒരു സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ ഉണർവ് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പലരും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദർശനം കൈമാറാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. और जहां जहां परमेश्वर की वचन प्रचार किया है वहां पर एक बातों को मैं समझने लगा, भारत देश की जो बेदारी रिवाइवल. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേൾഡ് റിവൈവൽ എന്നാണ്. ये जो प्रार्थना के बारे में मैंने जब ध्यान से देखा कि इस प्रार्थना की जो इसकी जो विशेष बात है, ये वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना से जाना जाते हैं. അത് അല്പം കൂടെ കടന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഒരു വിഭാഗം ഭാരതത്തിന്റെ ഉണർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം ലോകവ്യാപകമായി വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉണർവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു, അതിനെ ദർശനത്തോടെ ആത്മാവിൽ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. और मुझे इस बात में आनंद है, कुछ लोग हैं, अनेक लोग भारत देश के लिए, वो भारत देश के रिवाइवल के लिए प्रेयर करते हुए, लेकिन ये जो प्रार्थना सभा पूरे राज्यों के लिए वर्ल्ड रिवाइवल के तौर पर प्रार्थना कर रहे हैं, एक और आगे कदम बढ़कर सीढ़ी चढ़कर यानी और बहुत दर्शन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है. റിവൈവൽ, ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു പദമാണ്. और बेदारी जो शब्द है, वो जो आवाज, जो शब्द, जो उस बात को सुनने के लिए हम सब बहुत खुश है. റിവൈവൽ എന്ന ഒരു പദം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദമല്ല. जो बेदारी जो शब्द है, बाइबल के अंदर ऐसे शब्द हम नहीं देख पाते हैं. എന്നാൽ റിവൈവൽ എന്ന ആ പദത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദർശനമുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം പരിശോധിച്ചാൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് അതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. बेदारी करके अगर हम देखे जाए, अनेक घटनाएं बाइबल के अंदर जो रिवाइवल संबंध, बेदारी की संबंध जो कनेक्ट करने वाला कई आयतें, वचन हम प्राप्त कर सकते हैं. കാലഘട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരേണ്ട ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ റിവൈവൽ എന്ന പദം കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ये आने वाला युग में, इस काल में जो प्रगटीकरण होने वाला परमेश्वर की काम को, उस परमेश्वर की मिरेकल को हमें रिवाइवल कहता है. റിവൈവൽ വാസ്തവമായി വെളിപ്പെട്ടാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആഴമായ ഒരു അനുതാപത്തോടെ ഒരു വലിയ തലമുറ വേർതിരിയപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. जहां पर परमेश्वर की बेदारी शुरू होता है, वहां आने वाले जो जनरेशन जो है, हमें बहुत बड़ा पश्चाताप के साथ प्रभु की ओर फिरेंगे, परमेश्वर की ओर आएंगे करके बताया जा रहा है. യഥാർത്ഥമായ റിവൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ജനം തിരിയപ്പെടുന്നതാണ് റിവൈവൽ. जो सच्चे बेदारी जो है, सांसारिक बातों को छोड़कर लोग परमेश्वर की ओर फिरने वाला है, यही है जो रिवाइवल. എന്നാൽ ഇന്ന് റിവൈവൽ എന്ന് പറയുന്ന പല കൂട്ടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല ദൈവദാസന്മാരും ഊന്നൽ നൽകുന്നത് അവരിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുന്ന ഏതൊക്കെയോ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. लेकिन आजकल जो प्रभु की दास लोग जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं,
उनके द्वारा होने वाला जो सेवकाई और काम वो नहीं है। हमें वास्तव में जो लोगों की पश्चाताप है वो ही है बेदारी और रिवाइवल। ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യക്തിപരമായ പ്രൊജക്ഷനുകളെയാണ് പലരും റിവൈവൽ എന്ന പദം കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. व्यक्तिगत तौर पर बातों को कई लोग जो रिवाइवल कहते हैं, लेकिन जो रिवाइवल है लोगों की पश्चाताप और परमेश्वर की पीछे आने का बात को दर्शाते हैं। വലിയ വലിയ വേദികൾക്കകത്ത് അവർ നിൽക്കുന്നു, അവരിലൂടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു, മരിച്ചവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ മിനിസ്ട്രിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദമായിട്ടാണ് റിവൈവൽ എന്ന പദം പലരും ഊന്നൽ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. जो बड़े बड़े प्रचारक जो बड़े बड़े वेदियों पर प्रचार करते हैं, रोगी चंगे होते हैं और वो व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को जो आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं बेदारी है। എന്നാൽ റിവൈവലിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ ആരെയും പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത ഒന്നല്ല റിവൈവൽ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. व्यक्तिगत तौर पर जो बातों को आगे बढ़ाई हुआ बात नहीं है। जो रिवाइवल है लोगों की पश्चाताप है। റിവൈവലിനകത്ത് ശക്തന്മാരായ അഭിഷിക്തന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. बेदारी के अंदर इस रिवाइवल के अंदर अनेक सामर्थ्यशाली प्रभु की दासों को प्रभु ने खड़ा किया है। എന്നാൽ അതല്ല റിവൈവൽ. वो रिवाइवल नहीं है। റിവൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് റിവൈവൽ. जो रिवाइवल जो है देश देश के लोग परमेश्वर की ओर से फिरते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं, उसको कहते हैं बेदारी। സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി ദേശങ്ങളെ തൊടുന്നതാണ് റിവൈവൽ. सुसमाचार की सामर्थ्य देश को जो आगे करता है, जो उन्नति में ले आता है, इसको बेदारी कहते हैं। സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ജനം മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് തിരിയപ്പെടുന്നതാണ് റിവൈവൽ. सुसमाचार की सामर्थ्य में लोग मन फिराते हैं, यही बेदारी कहते हैं। ദൈവം അയച്ച റിവൈവലുകളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ തെരുവോരങ്ങളിൽ ജനം വീണുകിടന്ന പാപം ഏറ്റുപറയുന്ന അതേ നിലവാരത്തിലേക്ക് ദേശങ്ങളെ തിരിച്ച ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. और परमेश्वर की बातों के सामने आमे हालेलुया गिड़गिड़ाकर पश्चाताप करके रो रो कर परमेश्वर की संगति में आए हुए चरित्र हम देख सकते हैं। आमे वही है, आमे जो सच्चे तरीके से हम देखे जाएगा तो बेदारी के रूप में देख എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തിന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ നാമമേ ഉള്ളൂ. അത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ തകർക്കപ്പെട്ട പുത്രന്റെ നാമം മാത്രമാണ്. परमेश्वर को आगे बढ़ाने का एक ही नाम है, कालवरी सलीब पर हमारे लिए जो मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। വേറെ ഒരു നാമത്തിനും നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. और कोई भी नाम को हमें मदद नहीं कर सकता। അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്, മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ വേറെ ഒരു നാമവും ഇല്ല. इसलिए बाइबल में लिखा है, मेरे प्रियो प्रेरितों की किताब में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ഞാൻ ആ വചനത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं जो प्रेरितों की किताब 4वीं अध्याय की 31वीं पद में आना चाहता हूं। അവർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി. जब वे എല്ലാവരും प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി. और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു. और परमेश्वर का वचन ही आव से सुनाते रहे। നിങ്ങൾ ആ ദൂത് ശ്രദ്ധിച്ചു.
പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. प्रार्थना में जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में वहां पर हम देख सकते हैं. അവരെന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? वो क्या बात उन्होंने प्रार्थना किया? അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ जब वे प्रार्थना कर चुके 24 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവരെങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നതിന്റെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് വ്യക്തത നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. 24वीं पद से लेकर अगर हम पढ़ेगा तो किस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया है करके हम उस पद पे हम देख सकते हैं. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിശദീകരണമാണ് 24 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. जिस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया है करके उस प्रार्थना के बारे में वहां पर जो विवरण दिया गया है 24वीं पद पे. അതിന്റെ 29-30 വാക്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വാക്യങ്ങളാണ്. उसकी 19 और 30वीं पद बहुत जरूरी वचन है, वहां पर हम इसे देख सकते हैं. 30ാമത്തെ വാക്യം സൗഖ്യമാക്കുവാൻ നിന്റെ കൈ നീട്ടുന്നതിനാലും നിന്റെ പരിശുദ്ധദാസനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും. चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए. एक जरूरी നിന്റെ വചനം പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടും കൂടെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. और तेरे वचन हियाव के साथ प्रचार करने के लिए हमें सामर्थ्य दे. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊരു പദം ശ്രദ്ധിക്കണം. मेरे प्रियो, वहां पर एक जो शब्द है वो ध्यान से सुनिएगा. നിന്റെ കൈ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ നിന്റെ കൈ നീട്ടുന്നതിനാലും നിന്റെ പരിശുദ്ധദാസനായ യേശുവിന്റെ നാമത്താൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും. चंगा करने के लिए तू अपनी हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए. ഉണ്ടാക്കുകയല്ല, ഉണ്ടാകുന്നു. अभी जो मीटिंग है कट हो जाएगा, आप कृपया जुड़ जाए. पास्टर ये मीटिंग पर कटा हूँ. 40 मिनट हो गया है, कोई भी चले ना जाए.